आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो, आज मैं बाइबल के ऐसे 7 वचन आप सबके बीच में लेके आया हूं, जिसे आप इन वचनों के द्वारा अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले जो ही आप बिस्तर से उठते हैं तो आप प्रार्थना करने से पहले इन 7 वचनों को आप एक बार अवश्य पढ़ें। तब इन वचनों के द्वारा आप परमेश्वर से बातें करें। जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर से बातें करेंगे तो पूरे दिनचर्या जो आपका होगा वो परमेश्वर आशीषमय आपको जीवन में देंगे और आपको पूरे दिन है जे इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बाइबल के ऐसे 7 वचन आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार से जब भी नए वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आज मैं 7 ऐसे वचन आपके बीच में लेके आया हूं, जिस वचन के द्वारा अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो वचन है भजन संहिता 5:3 कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। तो दोस्तों, जो ही आप अपने बिस्तर से सुबह को उठते हैं तो आप परमेश्वर से बातें करें, इन वचनों को पढ़ें और कहें कि हे परमेश्वर, मेरी जो बातें हैं आप सुने उसको, और आपका मैं प्रभु इस समय इंतज़ार कर रहा हूँ, आपकी बाट जो रहा हूँ, और प्रभु मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इन वचनों को पढ़ें और परमेश्वर से बातें करें। जैसा कि दूसरा वचन कहता है, होशे 6:3 कहता है कि आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। तो दोस्तों, वचन यहाँ साफ साफ कहता है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख सुबह सुबह बैठते हैं, इन वचनों को से बातें करते हैं, वचन कहता है आओ हम ज्ञान ढूंढें। हम परमेश्वर के इच्छा को, उनके मर्जी को और उनके आशीष को उस समय हम मांगते हैं। पूरे दिन के लिए हम परमेश्वर से बातें करते हैं। परमेश्वर से हम ये कहते हैं, परमेश्वर, जैसे आपने पूरी रात आपने संभाला, पूरे रात आपने प्रभु जी मदद किया, अच्छा नींद दिया, सुख चैन को नींद दिया, प्रभु वैसे ही पिता आप हमें ज्ञान दें, बुद्धि दें, ताकि पूरे दिन है जो प्रभु आपके ज्ञान और आपके बुद्धि में हम बिता सके। तो इसलिए हमें परमेश्वर से यत्न करना है, उनसे हमें बातें करना है, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। तो दोस्तों, सुबह सुबह जब हम एकांत समय में परमेश्वर से बातें करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में आते हैं, हम सबों से वो बातों में वो हम सब को मदद करते हैं। और वही है परमेश्वर जो हम सबों को, जैसे कि बरसात की नाई है जो वो आता है और आकर के हम सबों को है जो आशीषमय करता है। जब वर्षा होता है तो कैसे सूखी भूमि जो रहता है वो सींच जाती है, वैसे ही परमेश्वर हमारे सूखे मनों में वो हरियाली लाता है, वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में देता है, ताकि पूरे दिन उस पवित्र आत्मा की हरियाली में, अगुवाई में हम अपने आप को जीवन जी सके। तो इसलिए दोस्तों, हम सबों को जब सुबह बैठे तो इन वचनों को एक बार अवश्य पढ़ें और सुबह की प्रार्थना में इन वचनों को शामिल जरूर करें। तीसरा वचन है भजन संहिता 63:1 कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। तो दोस्तों, हमें परमेश्वर से सुबह सुबह है जे हमें बातें करना है और प्रभु से कहना है कि मैं तुझे ढूंढता हूँ प्रभु, मैं ढूंढने के लिए यत्न कर रहा हूँ प्रभु। जैसे सूखी भूमि पर पानी जब मिलता है तो वो सींचता है तो हरियाली होता है, वैसे ही प्रभु मेरा मन है जो तेरा प्यासा है। प्रभु तू आ मुझे तृप्त कर, तू आ मुझे हमारे मन को प्यास को बुझा दे। जैसा कि दोस्तों यीशु मसीह ने भी कहा कि जो प्यासा हो मेरे पास आए। तो दोस्तों, वो जीवन का जल है प्रभु यीशु मसीह, और जब उनको हम पुकारते हैं तो वो हमें आता है और मेरे और हमारे मनों को वो है जो तृप्त करता है। जैसा कि हमेशा है जो हमारा और आपका शरीर प्रभु के अभिलाषी होना चाहिए।
तो जब इन वचनों को सुबह सुबह आप पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना के उत्तर अवश्य देंगे। जैसा कि दोस्तों भजनकार भी हमें याद दिलाते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं अक्सर तब आती है जब हम चिंतित होते हैं, संदेह से भरे होते हैं, परेशान होते हैं, प्यासे होते हैं, हम आराम और आश्वासन चाहते हैं, हमें पानी के स्रोत पर वापस जाने और पीने की ज़रूरत है। तो दोस्तों जब सुबह सुबह हम बैठते हैं तो हम उनके स्रोत पे बैठते हैं और उनसे हमें पानी मांगना है और उनसे हमें पानी पीना है। जैसा कि यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा कि तू अगर जानती तो तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे ऐसा पानी देता जो कभी तुम्हें प्यास नहीं लगता। तो दोस्तों सुबह सुबह हमें प्रभु से ऐसी पानी मांगना है जो हमारा मन है जो प्यासा हुआ है वो तृप्त हो जाए। चौथा वचन है प्रियो, भजन संहिता 143 के 8 कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। तो दोस्तों वचन यहाँ साफ साफ कहता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को हमें जानने की ज़रूरत है। और जब हम सुबह सुबह उनके पास बैठते हैं, इन वचनों को बोल के उनसे कहेंगे कि प्रभु अपनी करुणा की बात हमें बताएं, शीघ्र हमें सुनाइए, ताकि मैं प्रभु हमारा मन आपकी ओर लगा रहे और प्रभु जी मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ और जिस रास्ता से चलना है प्रभु उस रास्ता पे उस मार्ग को हमें बताइए, ताकि हमारा मन है जे अपना मन है जे प्रभु तेरी ही ओर लगा रहे। इस तरह से प्रभु के लोगों हैं जे इन वचनों के द्वारा आप प्रार्थना कर सकते हैं। 5वां वचन है नीति वचन 4 के 18 कहता है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। तो दोस्तों जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर से बातें करते हैं, क्योंकि परमेश्वर साफ कहते हैं कि जो धर्मी व्यक्ति है उसका चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश है जे दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। जैसे दोस्तों आप जानते होंगे कि जब सुबह देखते हैं तो किस तरह से प्रकाश रहता है, और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है ऊपर की ओर चढ़ते जाता है, दोपहर होता है तो कैसे अधिक प्रकाश हो जाते हैं। वैसे ही जो प्रभु के समीप बैठने वाले जो धर्मी लोग हैं उनका भी वैसा ही है जे प्रकाश बढ़ता जाता है, ज्योति में प्रभु के ज्योति में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। सपोदेशक 11 के 6 कहता है कि भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह वह दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। तो दोस्तों वचन भी साफ साफ कहता है कि अपना बीज बो। अपना बीज है क्या आखिर दोस्तों? जब आप अपने मुखों से बातें बोते हैं, बातें करते हैं, तो आप परमेश्वर से बातें करते हैं, तो आप नहीं जानते हैं प्रियो कि कौन बातें हैं जो वो आशीषमय होकर आपके पास आ जाएंगे। जैसा कि जब बीज को बोते हैं तो कौन किसान नहीं जानता है कि वो कौन सा बीज है जो वो फलवंत होगा, कौन सा बीज है जो वो अंकुर होगा। तो वो वचन यहाँ साफ साफ कहता है कि सुबह भी भोर को भी अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक। तो सुबह शाम दोस्तों वचनों को पढ़ें और परमेश्वर से बातें करें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे बातें करें और वो परमेश्वर हमें है जो सफल करना चाहता है, हमें आशीषमय बनाना चाहता है। और 7वें और अंतिम वचन है प्रियो, भजन संहिता 30 के 6 कहता है कि रात भर रोना जारी रह सकता है लेकिन सुबह के साथ खुशी आती है। तो दोस्तों हो सकता है कि रात को आपको अच्छा नींद ना आया हो, रात को आप बुरे बुरे स्वप्न देखे हों या कोई परेशानी का आपका जीवन आया हो, लेकिन दोस्तों प्रभु को धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने एक नया दिन दिया है और वो परमेश्वर नया दिन नए शुरुआत के लिए दिया है, ताकि वो परमेश्वर के सम्मुख बैठ के उनसे बातें कर करके और पूरे दिनचर्या को जो आपका चिंता है, आपका बोझ है, प्रभु के समीप रख करके, प्रभु की उपस्थिति में रख करके और उनसे मार्ग को मांगे, ताकि वो प्रभु आपके लिए सही मार्ग निकाले, सही दिशा की ओर आपको ले जाए। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल के ये 7 वचन आप जब सुबह की शुरुआत में आप प्रार्थना से पहले पढ़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु आपको पूरे दिन आपको है जे अच्छा से ज़रूर आपका जाएगा और प्रभु आपको आशीष में ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें। तो प्रियो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।